नमस्कार, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ कर रही हूँ एचसीएस मेंस हिंदी के लिए जो पेपर कोड 711 है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ये जो हमारे डेली टेस्ट होते हैं उसका पेपर डिस्कशन है और आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एचसीएस का मेंस देने वाले हैं वो इस बात को गांठ बांध लें कि अगर वो इंग्लिश के पेपर में जो इंग्लिश का पेपर आता है आपका और जो हिंदी का पेपर आता है, अगर इन दोनों में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं तो वो बाकी स्टूडेंट्स पर 60 नंबर की बढ़त बना सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली अराउंड 60। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इन दोनों सब्जेक्ट्स को भी गंभीरता से लें। आप में से बहुत लोग हैं जो जीएस और ऑप्शनल पर ही फोकस करते रहते हैं, ओके, लेकिन यहाँ पर कुछ ही मेहनत में थोड़ी सी राइटिंग प्रैक्टिस करके भी आपका रिजल्ट जो है वो बहुत जल्दी आ सकता है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको मैं बता दूं कि आप हमारी वेबसाइट विजिट करें baljitdhaka.com। हमने एचसीएस के लिए 18 कोर्सेज लॉन्च किए हैं। उन 18 कोर्सेज में आपका जीएस का कोर्स है, आपका इंग्लिश का कोर्स है, हिंदी का कोर्स है, जो ऑप्शनल्स हैं उनमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशियोलॉजी है। तो ये सभी जो है हमने आपके लिए लॉन्च किए हैं। जो आपको सूट करे वो आप ज्वाइन करें। आप सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जीएस टेस्ट सीरीज। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे स्टडी मटेरियल के साथ चाहिए तो आप हिंदी इंग्लिश जीएस कोर्स विद टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। जो आपको ठीक लगे वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको हम डेली एक शेड्यूल भेजते हैं कि आपको क्या पढ़ना होता है, फिर उससे रिलेटेड आपका टेस्ट होता है। डेली टेस्ट जो है वो रोज सुबह 8 बजे होता है। एक दिन इंग्लिश का टेस्ट होता है, एक दिन हिंदी का टेस्ट होता है। ये जो टेस्ट होता है ये 48 आवर्स तक आपका एक्टिव रहता है, उसके बाद इसको इनएक्टिव कर दिया जाता है। और दोपहर को मैं रिजल्ट अनाउंसमेंट करती हूँ और वीडियो एनालिसिस करती हूँ यूट्यूब पर। तो आप इस अवसर को बिल्कुल भी ना गंवाएं, इसे बेहद गंभीरता से लें। शुरुआत करते हैं पेपर कोड 711 की पेपर डिस्कशन की। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन 1 था, क्वेश्चन नंबर 711 का। निम्नलिखित कहावतों और मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अपने मुंह मियां मिट्ठू, आसमान से गिरे खजूर में अटके, आप भला तो जग भला, आगे कुआ पीछे खाई, 80 की आमद 84 खर्च। ओके, ये आपको दिए गए थे। आप खुद बताइए कि आपको इसमें से कितने सारे ऐसे हैं जो आते हैं। ओके, चलो अब मैं इनके अर्थ आपको बताती हूँ। अपने मुंह मियां मिट्टू, ये तो बहुत कॉमन है, ये होता है अपनी बड़ाई या प्रशंसा स्वयं करने वाला। आसमान से गिरे खजूर में अटके, एक मुसीबत खत्म ना हो उससे पहले दूसरी मुसीबत हो जाती है। आसमान से गिरे खजूर में अटके, इसका इंग्लिश में है आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। ओके, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, ये है इसका इंग्लिश में। ठीक है, आगे चलते हैं। आप भला तो जग भला, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए तो दूसरे भी अच्छा व्यवहार करेंगे। आगे कुआ पीछे खाई, दोनों तरफ विपत्ति या परेशानी होना। 80 की आमद 84 खर्च, आमदनी से अधिक खर्च करना। ये आपको दिए गए थे। ठीक है, अब आपको इनको वाक्यों में प्रयोग करना था। अभी भी काफी स्टूडेंट्स को वाक्यों में प्रयोग करने में दिक्कत हो रही है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, किशोरावस्था में ऐसा देखा गया है या जब कोई व्यक्ति नया नया कमाता है तो देखा गया है कि उसकी 80 की आमद होती है और 84 खर्च। आगे चलो, आगे जो था वो भी आपको कहावतों और मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अंधे की लकड़ी, श्रवण कुमार अपने माता पिता की अंधे की लकड़ी थे। आम के आम गुठलियों के दाम, ये जरूर आपने सुना होगा, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इसका अर्थ लिखिए या फिर इसका वाक्य में प्रयोग कीजिए कि अर्थ स्पष्ट रूप से है, तो क्या आप कर पाएंगे? आ बैल मुझे मार, आंखों के अंधे नाम नैन सुख, और अंधों में काना राजा। ठीक है, ये यहाँ पर जो है ये 5 आपको दिए गए थे। आओ अब हम इनके मीनिंग भी देखते हैं। यहाँ पर देखिए इनके मीनिंग्स जो है आपको दिए गए हैं। ठीक है, अंधे की लकड़ी बेसहारे को का सहारा, आम के आम गुठलियों के दाम अधिक लाभ। ओके, अधिक लाभ, हर तरफ से लाभ हो जाना। आ बैल मुझे मार, स्वयं मुसीबत मोल लेना। आंखों के अंधे नाम नैन सुख, गुण के विरुद्ध नाम होना। जैसे मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हमारी एक दोस्त हुआ करती थी और उसका नाम था विद्या। ठीक है, और वो बेचारी विद्या, उसकी बदकिस्मती, वो तीसरी में ही फेल हो गई। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आंखों के अंधे नाम नैन सुख। ओके, कोई लड़का है जिसका नाम है धीरज,
और गुस्सा उसको बहुत जल्दी आता है, तो फिर आंखों के अंधे नाम नैन सुख हो जाएगा। तो अंधों में काना राजा, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। आगे चलो, अब तीसरा प्रश्न जो था 20 नंबर का क्वेश्चन था, हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिंदी में जब आप अनुवाद करेंगे, देखो ये जो है ये हम अधिकतर नहीं करते हैं, ये हम अधिकतर नहीं करते हैं, और वहां पर जो है पहली बार बहुत सारे लोग करेंगे। अगर पहले वो मेंस तक नहीं पहुंचे तो जाहिर सी बात है पहली बार ही करेंगे। तो ट्रांसलेशन करते समय ये अच्छे खासे नंबर की आती है। जितनी क्लोजली आप अनुवाद कर सकें उस पर आप ध्यान दें। पहले एक बार इसको पढ़ती हूँ और उसके बाद जो हम इसको करने की कोशिश करेंगे। द स्नो स्टॉर्म वॉज गेटिंग वर्स, स्ट्रॉन्ग winds blew around us as we fought our way against the wind. I had almost given up hope of finding a shelter when we found an abandoned log cabin in front of us. ये वाला जो था ना abandoned log cabin, ये बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो नहीं बता पाए कि इसकी हिंदी क्या होगी। खैर एनीवेज कोई बात नहीं, ऐसा होता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करना जरूरी है, लिखना जरूरी है। लिखने का टेस्ट है तो बिना लिखे अगर आप पानी में उतरेंगे नहीं तो तैराकी सीखेंगे कैसे। I went in through the door of the cabin and stepped cautiously inside with Jyoti close behind me. It was dark and smelling, but at least it was sheltered and dry. Glad to be out of the storm, we settled down on the dusty floor to wait for a break in the weather. What's this? Asked Jyoti curiously. She had found something shiny. She held it up to the weak ray of light that came through a window. A gold necklace glittered and shone. Strangely, there was no dust on the necklace. It was almost as though it had dropped from the throat of its owner moments ago. We gazed at each other speechlessly. What strange mystery had we accidentally stumbled upon? ठीक है, ये आपको दिया गया था, ये मैं आपके लिए कर देती हूँ। देखो अब, The snowstorm was getting worse. बर्फीला तूफान बदतर होता जा रहा था। ओके, बहुत सारे लोगों को गेटिंग वर्स का मतलब नहीं पता था। गेटिंग वर्स का मतलब है कोई चीज जो है वो खराब से और खराब होती जा रही है। Strong winds blew around us as we fought our way against the wind. हमारे आसपास तेज पवनें या तेज हवाएं चल रही थी। ओके, strong winds blew around us. ओके, एज वी फॉट आर वे अगेंस्ट द विंड, यद्यपि हम इन पवनों के विरुद्ध मार्ग के लिए संघर्ष कर रहे थे। फॉट आर वे, ओके, जितना क्लोज हो सके ना उतना क्लोज करें। आगे है, आई हैड ऑलमोस्ट गिवन अप होप ऑफ फाइंडिंग अ शेल्टर, मैंने आश्रय पाने की उम्मीद छोड़ दी थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को आश्रय शब्द का नहीं पता था। व्हेन वी फाउंड एन अबैंडन्ड लॉग केबिन इन फ्रंट ऑफ अस, लॉग केबिन क्या होता है? लकड़ी का घर। ओके, ये ऐसे होगा, फिर हमें अपने सामने एक त्यागा हुआ, अबैंडन्ड होता है त्यागा हुआ, एक परित्यक्त लकड़ी का घर मिला। I went in through the door of the cabin and stepped cautiously inside. मैं घर के दरवाजे से अंदर गया। I went in through the door जो दिया, बहुत सारे स्टूडेंट शॉर्टकट में लिख रहे हैं मैं अंदर गया। जब स्पष्ट रूप से कहा गया है I went in through the door of the cabin and stepped cautiously inside. मैं घर के दरवाजे से अंदर गया और ज्योति को अपने पीछे रखते हुए सावधानी से अंदर कदम रखा। ये आगे देखो, इट वॉज डार्क एंड स्मेलिंग, इसमें अंधेरा था और उसमें दुर्गंध आ रही थी। बट एटलीस्ट इट वॉज शेल्टर्ड एंड ड्राई, परंतु कम से कम यह रहने योग्य था और शुष्क था या सूखा था। Glad to be out of the storm, we settled down on the dusty floor to wait for a break in the weather. हम तूफान से बाहर निकलकर खुश हुए और धूल भरे फर्श पर बैठ गए और मौसम के साफ होने की प्रतीक्षा करने लगे। ओके, डस्टी फ्लोर टू वेट फॉर अ ब्रेक इन द वेदर। ब्रेक इन द वेदर का मतलब ये है कि मौसम का साफ होना। What's this? asked ज्योति क्यूरियसली। यह क्या है? ज्योति ने उत्सुकता से पूछा। She had found something shiny. उसे कुछ चमकीला प्राप्त हुआ था या मिला था। She held it up to the weak ray of light that came through a window. उसने उसे खिड़की के सामने, खिड़की से आने वाले प्रकाश की मंद किरण के सामने पकड़ रखा था। A gold necklace glittered and shone. एक सोने का हार दीप्तमान था और चमक रहा था। बिल्कुल सही, glittered के लिए। Strangely, there was no dust on the necklace. आश्चर्य की बात यह है कि हार पर कोई धूल नहीं
थी। It was almost as though it had dropped from the throat of its owner moments ago. यह लगभग ऐसा था जैसे कुछ क्षण पहले ही अपने मालिक के गले से गिर गया हो। हम एक दूसरे को निरुत्तर रूप से देखते रहे। ये रहा, we gazed at each other speechlessly. ओके, आप में से बहुत लोगों ने देखा कर दिया इसको। ओके, हमने एक दूसरे की ओर देखा। स्पीचलेसली मतलब कि बिना कोई जवाब नहीं था एक दूसरे के पास। What strange mystery had we accidentally stumbled upon? हम संयोगवश किस विचित्र रहस्य पर आ गए थे। ठीक है, ये आपको दिया गया था। ये पूरा पेपर, उनके आंसर्स क्या होंगे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अब इस पेपर के लिए टॉपर्स कौन है? हमारे टॉपर्स में 3 नाम आते हैं, सुरेश कुमार, नीलम और सोनल। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलरली लिखकर भेज रहे हैं और अब जो इम्प्रूवमेंट ये दिखा रहे हैं वो बहुत ज्यादा काबिले तारीफ है। मैं खुद सरप्राइज्ड हूं कि प्रैक्टिस से देखो अब ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास लिखने लगे हैं। ओके, और जो है यहाँ पर आप देखो कि ये 3 जो हैं ये हमारे टॉपर्स हैं। सबसे पहले मैं सोनल का पेपर ले लेती हूँ। ठीक है, सोनल के पेपर में देखो इनके सेंटेंसेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अपनी प्रशंसा स्वयं करना, बहुत से नेता वोट मांगने, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का अर्थ क्या है? इसका मतलब जो है वो ये होता है यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो, ओके, कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना। बहुत से नेता वोट मांगने के दौरान अपने मुंह मियां मिट्ठू बन जाते हैं। आसमान से गिरे खजूर में अटके, एक मुसीबत खत्म ना हो दूसरी आ जाए। कोरोना की पहली लहर पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई थी कि दूसरी आ गई। ये तो वही बात हुई कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। बिल्कुल सही है ना, यही तो हुआ कि एक मुसीबत से निकले नहीं दूसरी तैयार है। आगे चलो, आप भला तो जग भला। स्वयं का व्यवहार ठीक हो तो पूरा संसार अच्छा व्यवहार करता है। दूसरों से इज्जत चाहिए तो पहले दूसरों की इज्जत करो, क्योंकि आप भला तो जग भला। आगे कुआ पीछे खाई, दोनों तरफ मुसीबत। सुनीता अपनी काम वाली बाई पर गलत चोरी का इल्जाम लगाकर फंस गई। बाई ने पुलिस बुला ली। अब सुनीता आगे कुआ पीछे खाई वाली स्थिति में है। 80 की आमद 84 खर्च, आमदनी से अधिक खर्चा होना। अपनी इच्छाओं को काबू में करना चाहिए, क्योंकि 80 की आमद 84 खर्च उधार का कारण बन जाती है और दुख देती है। बिल्कुल जो ये वाक्य बनाती है ना, उससे मीनिंग जो है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी थे। आम के आम गुठलियों के दाम, बहुत सस्ता मिल जाना इनको गलत दिया गया है। कल सब्जी मंडी में आलू आम के आम गुठलियों के दाम बिक रहे थे, ये मीनिंग इन्होंने गलत लिखा। आ बैल मुझे मार, मुसीबत को बुलावा देना। रमेश पहले से ही इतना व्यस्त था कि नए काम की हामी भर के उसने आ बैल मुझे मार वाली हालत कर ली। आंखों के अंधे नाम नैन सुख, गुण के विपरीत नाम होना। ओके, वाक्य देखो, अरे इतनी छोटी आंखें हैं कि मुश्किल से नजर आता है और नाम है मीनाक्षी। ये तो वही बात हुई कि आंखों के अंधे और नाम नैन सुख। फिर है अंधों में काना राजा, अवगुणी लोगों में थोड़े गुण वाले का बहुत महत्व होना। सब्जी मंडी में रेडी वालों ने 5वीं पास को अपना प्रधान चुना है, बाकी सब लोग अनपढ़ हैं। किसी ने सही कहा है, अंधों में काना राजा। ठीक है, ये थे पहले 2 प्रश्न। अब इनका ये वाला देख लीजिए। बर्फीला तूफान भयंकर होता जा रहा था। जैसे जैसे हम हवा के विपरीत आगे बढ़े, हमें मजबूत हवाओं ने चारों तरफ से घेरा। मैंने लगभग कोई आसरा पाने की उम्मीद छोड़ दी थी। तभी हमें एक त्यागी हुई लकड़ी की झोपड़ी सामने मिली। मैं झोपड़ी के अंदर दरवाजे से दाखिल हुई और अब इन्होंने हर जगह ना इसको फीमेल लिया है, पता नहीं क्यों, और बेहद सावधानी से कदम रखे, जिसमें ज्योति बिल्कुल मेरे पीछे थी। यहाँ बहुत अंधेरा था और बदबू आ रही थी, परंतु कम से कम ये ढकी हुई थी और सूखी थी। ये ढकी हुई इनकरेक्ट है। तूफान से बाहर आकर राहत की सांस ली। हम धूल भरे फर्श पर ही बैठ गए तथा मौसम के बदलने का इंतजार किया। ज्योति ने उत्सुकता से पूछा, ये क्या है? उसे कुछ चमकती हुई चीज मिली थी। वह उसे खिड़की से कमजोर आती हुई किरण तक ऊपर ले गई। ये भी थोड़ा स्ट्रक्चर इसका ठीक नहीं है। एक सोने का हार चमकने लगा। यह एक अचंभा था कि हार पर धूल नहीं थी। ऐसा लगा जैसे ये कुछ क्षण पहले ही इसके मालिक के गले से गिरा हो।
हमने एक दूसरे को न बोलने वाली स्थिति में देखा, ये भी करेक्ट नहीं है, न बोलने वाली स्थिति। हम किसी तरह की अजीब सी परिस्थिति से टकरा गए हो। ओके, ये इन्होंने किया है। और इनका जो पेपर है ना, हालांकि इसमें गलतियां हैं ट्रांसलेशन में, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि इनका पेपर औरों से काफी बेटर था। ओके, एक एक लाइन इन्होंने लेकर पूरी कोशिश की है अच्छे से इसको करने की। आओ एक और पेपर आपको मैं दिखा देती हूँ, जिससे आपको आइडिया हो कि दूसरे स्टूडेंट्स जो है वो कैसा लिख रहे हैं। ठीक है, एक और आपको मैं पेपर दिखा देती हूँ। यहाँ देखो, अपने मुंह मियाँ मिट्टू, अपनी तारीफ खुद करना। दिनेश, जिंदगी में कुछ करके दिखाओ तो दुनिया तारीफ करेगी, अपने मुंह मियाँ मिट्टू होने से क्या फायदा। आसमान से गिरे खजूर पर अटके, एक मुसीबत खत्म नहीं हुई दूसरी में फंसना। रमेश की कंपनी पहले से घाटे में चल रही थी और अब कोरोना वायरस ने और हालत खराब कर दी है। इसे कहते हैं आसमान से गिरे खजूर में अटके। आप भला तो जग भला, यदि हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो दूसरे भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। यह सब जानते हैं कि आप भला तो जग भला, परंतु वास्तविक जीवन में इसका अनुसरण कोई नहीं करता। आगे कुआ पीछे खाई, हर तरफ मुसीबत होना। चोर के पीछे जनता भाग रही थी, तभी सामने से पुलिस आ गई। चोर ने सोचा आगे कुआं पीछे खाई। देखो मीनिंग कितने अच्छे से जो है क्लियर हो रहा है। ठीक है, अगर आगे कुआं हो और पीछे खाई हो तो तुम किधर कूदोगे, कहीं भी नहीं ना, तुम तो फंस गए बीच में। 80 की आमद 84 खर्च। पत्नी ने पति को कहा कि मैं नौकरी कर लेती हूँ, क्योंकि अभी तो 80 की आमद 84 खर्च जैसे हालात हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आगे देखो, अंधे की लकड़ी, एक मात्र सहारा। श्रवण कुमार अपने माता पिता की अंधे की लकड़ी है। फिर आम के आम गुटलियों के दाम, हर तरफ से लाभ होना। अब की बार रमेश की कंपनी ने बहुत लाभ कमाया और सरकार सहायता अनुदान की राशि भी दे रही है। इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। आ बैल मुझे मार, मुसीबत मोल लेना। पत्नी ने अपनी सास को गांव से बुला लिया, तो गांव से बुला तो लिया, पर बाद में उसे लगा कि वह बात हो गई कि आ बैल मुझे मार। आंख के अंधे नाम नैन सुख, गुणों के विपरीत नाम रखना। रवि ने कहा बच्चे का नाम तो क्रांति है, पर रहता बहुत शांत है। ये तो वह बात हो गई, आंखों के अंधे नाम नैन सुख। फिर है अंधों में काना राजा। यहाँ पर होगा रमेश इस गांव में अंधों में काना राजा है, वही है जो थोड़ा बहुत पढ़ लेता है, बाकी सब अनपढ़ है। और ये जो लास्ट क्वेश्चन था इसमें इनकी कुछ एक मिस्टेक्स थी। तो अगला पेपर देखो, ये नीलम का सोनीपत से पेपर है। इनके भी यहाँ पर देखिए 5 मार्क्स है फर्स्ट क्वेश्चन में, और जो इनका सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये कुछ पेपर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। आप सभी लोग जो हैं जरूर 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 राइटिंग प्रैक्टिस करें। जब तक आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे सुधार नहीं होगा, सुधार नहीं होगा। आप जरूर लिखने का अभ्यास जरूर करें। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।